बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में जानेंगे। क्या होती है इसकी पहचान? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट में टेंस की पहचान होती है। अब बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? विल हैव या शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव या शैल हैव। और इनका यूज मैंने बता रखा है कि विल का और शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे। सेम पॉइंट है, फर्स्ट पर्सन होगा वहाँ पर शैल, यानी आई और वी जब आपके सब्जेक्ट होंगे तो आपको शैल का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको विल हैव का प्रयोग करना है। वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टेंस की अगर आपको पैसिव वॉइस बनानी है तो आपको ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई होगी, क्योंकि परफेक्ट जो टेंस मैंने बता रखा है उसमें थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी दी होती है, तो इसको आपको चेंज नहीं करना है। अब अफर्मेटिव वाक्य होता है, उसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाया है? नॉट। अगर वाक्य आपका इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव को बनाने का फॉर्मूला क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा करके सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले रख देंगे इस स्थान पर। तो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर आपके पास नोट दे रखा है वाक्य इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो आप नोट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमारा टेंस के बारे में था। अब बात करते हैं इसकी पैसिव बनाने की। तो बी जो हमारा रूप होता है वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में जानना है। तो बी का रूप क्या होगा? अब देखना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव और शैल हैव। सिर्फ इसके साथ क्या जोड़ना है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी विल हैव या शैल हैव, और जो पैसिव वॉइस में इसका जो बी का रूप होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब वो क्या होगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी इनके साथ बीन का प्रयोग होगा इसके साथ, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वर्ब थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी मिलेगी इसमें, उसकी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको कि आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटेंस को देखते ही हमें पता लग जाएगी कि कौन सी सेंटेंस का वाक्य। जैसे मैं करके दिखाऊँ, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल इसका, द पुलिस विल हैव caught the criminal। ये हमारा सेंटेंस है। अब हमें किसी भी सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? क्या बताता है? हेल्पिंग वर्ब तो बताती है कि भाई कौन ये सेंटेंस है, कि जो वाक्य है वो किस सेंटेंस का है। हिंदी में क्या उसकी पहचान से, और इंग्लिश में क्या बताएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या विल है, और हमें पता लग रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। अब ये वाक्य में देखो नोट है, नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, नहीं है। इसका मतलब कैसा है? अफर्मेटिव वाक्य। और अफर्मेटिव वाक्य को चेंज करने का फॉर्मूला सभी वॉइस में सेम फॉर्मूला काम करता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, और जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आया है उसके बाद जो बी का रूप है उसका प्रयोग करना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, और लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको रखना है। अगर प्रोनाउन है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। अगर वो प्रोनाउन नहीं है, कोई नाम वगैरह है, तो आप उसको सेम लिख सकते हैं। जैसे हम आप इसकी बनाते हैं तो हमें सबसे पहले पता चला द पुलिस, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है?
वर्ब, और लास्ट वाला जो क्रिमिनल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, द क्रिमिनल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो बी है हमारा वो क्या है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो क्रिमिनल के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, हो गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें मिली हुई है, इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना है, सेम ऐसे लिखना है, कॉट का कॉट, बाई, वर्ब के बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके द्वारा, द पुलिस, बाय दी पुलिस। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जिसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। अगला एग्जांपल बताता हूं, द डॉक्टर विल हैव closed the clinic. The doctor will have closed the clinic. तो डॉक्टर क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, विल हैव ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्लोज वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है इन्होंने, इसको किसी में कन्वर्ट करना नहीं है, सेम वैसे के वैसा लिखना है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म उसी को कन्वर्ट करना होता है, थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी मिलेगी, और लास्ट में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द क्लिनिक, द क्लिनिक। उसके बाद में हमारा जो बी का रूप है वो क्या होगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो इसके क्लिनिक के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन। अब वर्ब हमारी क्या है, क्लोज्ड, विल हैव बीन क्लोज बाय किसके द्वारा, द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। ये आपका अफर्मेटिव वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट का, उसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका बी का रूप है उसके बाद में आपको नोट लगाना है, और वाक्य के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो हमने अब बताया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग, उनके साथ किसी प्रकार को नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका बी का रूप है उसके बाद नोट लगाना है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट कहाँ लगाएंगे, क्योंकि आपका जो बी का रूप है वो विल हैव बीन है, अब आपको कहाँ लगाना है, तो ये बात ध्यान देने लायक है, ये वो आपको विल के बाद या सेल के बाद लगाना है, बाकी का जो इसका पार्ट है वो नोट के बाद लिखना है। अगर किसी बच्चे ने विल हैव बीन नोट या सेल हैव बीन नोट किया है तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं इसका। The shop will not have closed by 10 o'clock. The shop will not have been closed by 10 o'clock. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्या हमारा सब्जेक्ट विल हैव, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और उसके साथ में जो लगा हुआ नोट है
वो इनके बीच में लगा हुआ है, यानी हमने कहा देखा विल के बाद में, उसके बाद में क्या है वर्ब। बाई 10 o'clock समय को मेंशन करने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। अब इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको क्या लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट। द सोप बाई द डॉक्टर बाई 10 o'clock, वर्ब और ऑब्जेक्ट द डॉक्टर, उसके बाद 10 o'clock। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वर्ड आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसका प्रयोग कहां करें। आप इसको छोड़ दीजिए और जहां तक वाक्य देखिए आपको सेम दिखाई दे रहा है जैसे सामने किया था। ये जहां पर है उसको उसी स्थान पर हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी डॉक्टर, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है बी का रूप, वो क्या होगा विल हैव बीन। और वाक्य कैसा हमारा नॉट, तो विल के बाद मैंने क्या बताया था नॉट, उसके बाद में हैव बीन। क्लोज ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म में है, क्लोज क्या बंद कर दी, दी शॉप बाई 10 o'clock। ये आपका नेगेटिव हो गया। इसके बाद आपका बारी आती है इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या होगा, जैसा हमने टेंस में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कहां ले रहे हैं, स्टार्ट में ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो बी का रूप है वो भी किस में आएगा, स्टार्ट में आएगा। तो सबसे पहले हम ऐसा वाक्य बोलेंगे जो इंटरोगेटिव हो, जैसे विल ही नॉट हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल, विल ही नॉट हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल। अब हमें पता चला लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है। अब हमें पता चला कि एक तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन मेंशन कर रखा है, दूसरी बात की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पता चलेगा वाक्य क्या है, इंटरोगेटिव है। आफ्टर ऑल नोट भी साथ लगा हुआ है, तो वाक्य कैसा हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को, जो क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल क्या है, आई और भी तो है नहीं, फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, तो सीधी सी बात वाक्य किससे स्टार्ट होगा, विल यानी बी के रूप से। अब क्या आ जाएगा, दी क्रिमिनल। नोट है, नोट का प्रयोग कर देंगे। अब विल का जो बचा हुआ पार्ट है जो बी का, क्या है वो आपका हैव बीन, वो नोट के बाद लगेगा। विल द क्रिमिनल नॉट हैव बीन। अब वर्ब क्या है आपकी, ऑलरेडी दे रखा है अरेस्टेड, उसके बाद बाई, किसके द्वारा, ही। सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल ही नॉट हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल, और उसकी पैसिव वॉइस क्या कन्वर्ट हो गई, विल द क्रिमिनल नॉट हैव बीन अरेस्टेड बाई हिम। ये आपका इंटरोगेटिव था। और एग्जांपल देखिए इसके, will you have taken the lunch, will you have taken the lunch। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। ये क्या आपका सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट, और ये क्या है वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। जो लंच है वो हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, तो सीधी सी बात है किससे शुरू होगा, बी का जो रूप है आपका विल, उसके पश्चात क्या होगा, सब्जेक्ट क्या बन गया आपका, इधर आकर के दी लंच। और थर्ड प्लेस पर मैंने बता रखा है कि आपको नोट का प्रयोग करना है, लेकिन नोट इसमें नहीं मेंशन कर रखा है, ये सिर्फ इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं है। उसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, विल के साथ हैव बीन,
और उसके बाद आएगी वर्ब, और वर्ब मैंने अभी बताया था कि सेंटेंस में आपको ऑलरेडी दे रखी होगी, विल हैव टेकन बाई। अब यू है, यू का जो सब्जेक्टिव केस होता है, जो नॉमिनेट केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है, दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो बाई यू। विल यू हैव टेकन द लंच, उसकी पैसिव क्या बनाई हमने, विल द लंच हैव बीन टेकन बाई यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आज आपकी जो वॉइस है, वॉइस का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। ठीक है।